धर्म किसे कहते हैं? धारयति इति धर्मः। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। क्या धारण करना चाहिए? जो धारण करने योग्य हो उसे धारण करना चाहिए। क्या धारण करने योग्य है? जो धर्म ग्रंथों ने कहा कि सत्य, क्षमा, विद्या, दया, इसलिए महाभारत में कहा कि कर्म में लगे रहना, उदारता, दंड, सत्य, दान धर्म है। इसका अर्थ यह है कि ये धारण करने योग्य है, इसलिए इनको धारण करना चाहिए। सनातन धर्म के ग्रंथों में धर्म के बारे में कहा गया है कि ये धर्म है और ये अधर्म है। मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे कर्म में लगे रहना धर्म है, अर्थात कर्म में लगे रहना धारण करने योग्य है। सत्य धर्म है, अर्थात सत्य धारण करने योग्य है। दया धर्म है, अर्थात दया धारण करने योग्य है। एक प्रश्न मन में उठ सकता है कि ये धारण करने योग्य क्यों है? क्यों हम सत्य, क्षमा, विद्या, दया आदि को धारण करें? क्यों हम असत्य, क्रोध, अविद्या, क्रूरता आदि को धारण न करें? ये ग्रंथ कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? तो इसका उत्तर बड़ा सरल है। आप असत्य, क्रोध, अविद्या, क्रूरता को धर्म मान लें, यानी धारण कर लें। ऐसा करते ही स्वयं का और पूरे समाज का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। फिर कोई व्यक्ति किसी की सहायता नहीं करेगा, कोई सत्य नहीं बोलेगा, सब अज्ञानी रहेंगे। समाज में अज्ञानता फैल जाएगी, लोग हिंसक हो जाएंगे, समाज असभ्य हो जाएगा। धर्म दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि धर्म का अर्थ है धारण करना। धारण करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, पहला आत्मा और दूसरा शरीर। आत्मा का धर्म है परमात्मा को धारण करना, अर्थात आत्मा के लिए केवल भगवान धारण करने योग्य है। शरीर का धर्म है माया को धारण करना, अर्थात शरीर के लिए केवल माया धारण करने योग्य है। क्योंकि परमात्मा, आत्मा और माया ये तीन तत्व हैं। इनमें से शरीर संसार का अंश है। अब ये शरीर संसार में रहता है, इसलिए संसार अच्छे से चले उसके लिए क्या शरीर धारण करे वो ग्रंथों ने कहा है, जिसे हम वर्ण आश्रम धर्म के नाम से जानते हैं। वर्ण आश्रम धर्म, वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 आश्रम हैं। यह शरीर परिवर्तनशील है, इसलिए शरीर के सभी धर्म परिवर्तनशील हैं। जैसे 100 वर्ष की मनुष्य की आयु के अनुसार 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष वानप्रस्थ और 25 वर्ष सन्यास। यहाँ हर 25 वर्षों के बाद शरीर का धर्म बदल रहा है। यह शरीर पंच तत्व से बना है, इसलिए
इस शरीर को पंच तत्व चाहिए, तभी ये जीवित रह सकेगा। जिस प्रकार वर्ण आश्रम धर्म परिवर्तनशील है, उसी प्रकार जो हम खाते हैं वो भी परिवर्तनशील है। युवावस्था में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो वृद्धावस्था में नहीं कर सकते। भोजन को भी अवस्था अनुसार बदलकर ग्रहण करना पड़ता है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, इसलिए हमारा मुख्य धर्म तो आत्मा का ही है, जो है भक्ति करना। परंतु भक्ति करने के लिए एक स्वस्थ शरीर एवं भक्ति के अनुकूल समाज चाहिए। अतः जो वर्णाश्रम धर्म है, इनका भी ठीक ठीक पालन हो, तभी एक अच्छा समाज बन पाएगा, जिसमें सभी व्यक्ति उपासना कर जीवन को सफल बनाएंगे।